Good morning, dear student. Heron's formula revision lecture number 4. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर की फॉर्मूला देखी थी, ओके, और उसके बाद एक सम भी करा था। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करके आगे एग्जाम्पल आएंगे। कैसे आते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट, फॉर द रोम्बस प्लॉट, तो कोई भी एक रोम्बस प्लॉट है। रोम्बस मीन्स वो कोऑर्डिनेटर की फोर साइड सेम होती है, ओके। तो ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये सारी साइड कैसी है, सेम। एंड पेरीमीटर इज 680 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 300 मीटर। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 300 मीटर, ओके। तो फाइंड क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। एक डायगोनल दिया है। अब रोम्बस का फॉर्मूला हमको पता है, 1/2 मल्टी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। लेकिन एक ही डायगोनल दिया है तो दूसरा डायगोनल फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड। तो सेकंड डायगोनल ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ओके, और यहाँ पे नाम देता हूँ ओ। पेरीमीटर इज इक्वल टू 680। सपोज उसके एक साइड का एक्स, तो रोम्बस की सारी साइड कैसी होती है, सेम। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4L, ओके। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस चारों साइड सेम होती है, कितना है, 680 मीटर इज इक्वल टू 4L की जगह x या उसको L ही रखो, कोई बात नहीं। तो 680 डिवाइड 4L, तो हमको क्या मिल जाएगा, L, ओके डियर स्टूडेंट। तो 4 से हम कट करते हैं 170। एक बार मल्टीप्लिकेशन करके कंफर्म कर देना, ओके। तो L एक साइड हमको मिल गई, L इज इक्वल टू 170 मीटर। अब रोम्बल्स के दो डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो 90 डिग्री पे, वो आपको पता ही है। रोम्बल्स के जो दो डायगोनल होता है वो कहाँ पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, ओके डियर स्टूडेंट, और बाइसेक्टर होते हैं। तो देखो ये कितना मिला, 170, उसकी लेंथ। अब BD इज इक्वल टू 300 मीटर, तो देन OB इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू OB। BD फुल है तो OB उसका क्या होगा, हाफ। तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू
300 डिवाइड 2, OB इज इक्वल टू हमको मिल गया 150 मीटर। ठीक है, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं इन ट्रायंगल OBC, तो हमको डायगोनल मिल जाएगा दूसरा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो उसकी ऑपोजिट साइड ये वाली 90 है, तो उसकी ऑपोजिट साइड BC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का एडिशन स्क्वायर का। BC 170, BO 150 प्लस OC स्क्वायर, तो कितना होता है 217 का स्क्वायर 28920 इज इक्वल टू 22500 प्लस OC स्क्वायर। ये वाला इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, इज इक्वल टू OC स्क्वायर। इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो 00 का 00, 9 माइनस 5 तो 4, 8 माइनस 4 तो 6, ओके डियर स्टूडेंट। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर है, तो 80 का स्क्वायर। तो OC इज इक्वल टू हमको क्या मिला 80। अब हम क्या करेंगे, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो डायगोनल का हाफ था ना, therefore AC is equal to 2OC, तो 280 is equal to 160 सेंटीमीटर। ओके, अब फॉर्मूला दो डायगोनल मिल गए, तो एरिया ऑफ रोम्बस का आपको डायरेक्टली पता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 दो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, तो BD मल्टी AC 1/2 BD दिया हुआ है 300 एंड AC कितना होता है 160, 2 से कट करेंगे तो 8 3 24 0 है, सॉरी, और पीछे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें क्या किया, 1 मीटर, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ये भी मीटर दिया, तो एक रोम्बस की पेरीमीटर दी हुई थी और एक डायगोनल दिया हुआ था। तो फर्स्ट दूसरे डायगोनल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, तो फर्स्ट उसकी जो पेरीमीटर दिया हुआ था उसकी हेल्प से उसकी एक साइड फाइंड की, तो 117 उसकी साइड आई। उसके बाद जो डायगोनल दिया था वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो जो डायगोनल इंटरसेक्ट बायोसेक्ट होते हैं, तो 300 है तो उसका बायोसेक्ट कितना होता है, हाफ 150 मीटर। ओके, अब पाइथागोरस अप्लाई किया तो दूसरा डायगोनल
फाइंड करने के लिए। तो उसका जो OC है वो 80 मिला, तो उसका ट्वाइस AC होगा। AC इज इक्वल टू 160 मीटर, और रोम्बस का एरिया की फॉर्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 300 मल्टी 160 इज इक्वल टू 24,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो थर्ड नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS, और फिगर दी हुई है, सारे जो उसके मेजर है वो फिगर में दी हुई है PQRS। PQ is equal to 12 centimeter, SR is equal to 7 centimeter, and PS is equal to 13 centimeter. Okay dear student, तो फर्स्ट आपको एक तो ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, तो 1/2 पैरेलल जो दो साइड है, पैरेलल जो दो साइड है उसका एडिशन मल्टी उसका डिस्टेंस। तो पैरेलल दो साइड कौन सी है, तो PQ एंड RS, उन दोनों का एडिशन तो हो जाएगा, लेकिन उसका डिस्टेंस फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला है ना उसका डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे मैं नाम M देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया MS, वो कैसा है, तो परपेंडिकुलर PQ। ड्रॉ MS परपेंडिकुलर PQ। ओके, तो देखो ये वाला कितना है, 7, तो MQ भी कितना होगा, 7। ओके, तो PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ होगा। तो PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड MQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो PM मिल जाएगा हमको। Therefore PM is equal to 12 minus 7, तो 5 सेंटीमीटर। देखो PM is equal to 5 सेंटीमीटर मिला। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से MS हमको मिलेगा। तो इन ट्राइंगल PMS, ओके, इन ट्राइंगल PMS, तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करता हूं, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। PS तो 13 का स्क्वायर, PM तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू MS स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 का स्क्वायर इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो MS स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 144 जो 12 का स्क्वायर है, तो MS इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। MS इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, अब आप दो तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रेपेजियम का। फर्स्ट जो थोड़ी लेंथी मेथड है, एरिया ऑफ PMS का फाइंड करें, उसके बाद जो नीचे वाला क्वाड्रेटर नीचे वाला है वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल MQRS की 90 डिग्री के वाले हैं, उसका फाइंड करें, उन दोनों का एडिशन करें, तब भी वही आंसर आएगा। और हमारी ट्रेपेजियम वाली फॉर्मूला है वही मैं इधर अप्लाई करता हूँ, एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल साइड। तो एडिशन ऑफ टू पैरेलल साइड, तो पी क्यू, ये जो दो पैरेलल साइड है उन दोनों का एडिशन, मल्टी क्या करना है, तो उसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कौन सा है, जो दो पैरेलल साइड है वो ms। तो 1/2 PQ की वैल्यू 12, RS 7 मल्टी MS 12 इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों का एडिशन करें तो 21 मल्टी 12 6 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ऐसे एग्जांपल काउंट हो गए, ठीक है। देखो ऐसे दो एग्जांपल हमने देखे, उसके बाद दो एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में देता हूं। जो फर्स्ट वाला है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, डी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसी। जो मैंने लास्ट वाला लेक्चर था उसमें सेम उसके जैसा एक सम मैंने कराया था, ठीक है। दो ट्रायंगल लेने के, उन दोनों का एरिया फाइंड करके बाद में एडिशन करने का। द शेप ऑफ ए प्लॉट रोम्बस इट्स पेरीमीटर 340 एंड वन डायगोनल इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया। सेम यही मेथड, ओके। ये एग्जांपल में आपको दूसरी मेथड अप्लाई करनी है तो कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये साइड तो फाइंड करनी पड़ेगी, 170 तक फाइंड करना पड़ेगा एक साइड। उसके बाद देखो ये 170 एंड 300, ये वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर देने का, और ये वाला दोनों सेम ही होगी। तो एक वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में आंसर तो यही आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ी इजी रहेगा, ये वाली मेथड आप अप्लाई करेंगे तो एक बार ट्राई करना। यही एग्जांपल मैंने बोला वही ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके, ओके डियर स्टूडेंट। ये होमवर्क में दो एग्जांपल कर देना, उसके मैंने आंसर भी लिखे हैं, ठीक है। उसके मैंने आंसर भी लिखे हैं। थैंक यू स्टूडेंट।